सबको भयभीत देख करके मेरे राम जी स्वयं आगे आ गए और आगे आ करके परशुराम जी को प्रणाम करके कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुका कहिय कि न मोही, आय सुका कहिय कि न मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। श्री राम जी ने आगे जाकर श्री परशुराम जी को प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से भगवान ने कहा कि प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। आज का आदमी यदि तोड़ा होता ना तो तोड़ने के साथ फेसबुक पर सेल्फी लेके पोस्ट कर देता, डन बाय मी। कहो, गलत बोल रहे हैं। राम जी बोल ही नहीं रहे कि मैंने तोड़ा। किसने तोड़ा है? प्रभु आपके किसी दास ने तोड़ा है। राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा? तो आपके दास को प्राप्त होगा। प्रभु ये तोड़ने वाला आपका कोई दास है। राम जी ये नहीं बोले मैंने तोड़ा है। क्यों? मैं बोलने से अहंकार का जन्म होता है। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो, मैं से बचिए, मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। मैं, कई आदमी जगने से लेकर सोने तक मैं जहां जाते हैं बकरा नियर मैं। हमको बड़ी हंसी आती है जब कोई अपने बारे में बताने लगता है, हम ये हैं, हम तोप हैं, हम बम हैं, अब फट जाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू, जिस पुष्प में खुशबू होती है उसको बताना नहीं पड़ता है, अगल बगल से गुजरने पर पता चलता है इसमें खुशबू है। कुलदीप बाबू हमसे बहुत पहले महाराज जी बोले थे कि राजन जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना लाला की जगत में शोर होने लगे। अपने ना बोलिए मैं। राम जी नहीं बोले मैंने तोड़ा। राम जी क्या बोले? आपके किसी दास ने तोड़ा है प्रभु। और अगली चौपाई बोल करके राम जी ये भी बता दिए कि वो दास मैं ही हूं। राम जी कहते हैं आय सुका कहिया कि न मोही। राम जी कहते कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। अर्थात राम जी संकेत कर दिए कि मुझे आज्ञा करिए, वो दास मैं ही हूं। परशुराम जी बोले राम, सेवक का कार्य सेवा करना होता है। सेवक सो जो करे सेवकाई। जिसने शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं, सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है मेरा। और मैं कहता हूं, अब तक तो कहता रहा जनक से कि निकाल करके बाहर करो। पूरी सभा सुन ले, यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जिसने भी तोड़ा है अपने आप बाहर निकल आवे, न तमारे जय ही सब राजा। जितने राजा हैं सबको मार डालूंगा, सबको मार दूंगा, नहीं तो चुपचाप जो तोड़ा है बाहर निकले। अब जब परशुराम जी ने कहा कि सबको मार डालूंगा, सब राजा थर-थर कांपने लगे। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ ये कोई बात होती है? राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। जाकर के बात घुमा दिए, आपके किसी दास ने तोड़ा है। आई बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने ही खड़ा है। तो उस राजा ने उस राजा से कहा काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि वो दास यही राम जी हैं। उस राजा ने कहा अच्छा हम बता दें। ये बाबा जी बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो हम जाके बता दें। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, हमको बाहर निकलते ही बाबा जी समझ गए लगता है यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे उसके पहले हमको मार डालेंगे। राजा बोले मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं।
अब राम जी समझ नहीं पा रहे कि इनको कैसे समझाया जाए। लक्ष्मण भैया आगे आए और आगे आकर राम जी से बोले, भैया कैन आई ट्राई, मैं एक बार प्रयास करूं? राम जी बोले करिए। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के आगे। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने जाके मुस्कुराने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी मुनि बचना लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, अच्छा ये बताइए बाबा जी, आप धनुष टूटने के बाद आए हैं, इसका मतलब जब जब धनुष टूटेगा आप आएंगे? तो ये बताइए, हम जब छोटे थे तो हम रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही प्रकट होते हैं तो पहले क्यों नहीं आए कभी अयोध्या हमरे गांव? आज क्यों आ गए? कोई स्पेशल धनुष था क्या? ये यही धनु पर ममता के ही हेतु, इतना प्रेम क्यों है इस धनुष पर? इतना सुनते परशुराम जी आपे से बाहर हो गए। बोले, रे 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 नृपबालक, लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है, संभाल करके नहीं बोलता। भगवान शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, शांत शांत होइए, शांत होइए, हमको पूरा बोलने दीजिए। ऐसा है, धनुही हो चाहे धनुखा, दोनों का एक ही काम है, बाण छोड़ना। हम स्पष्ट बता रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, हमने देखा था, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। परशुराम जी बोले, अपने आप टूट गया। लक्ष्मण बोले, लेट मी फिनिश, हमको पूरा बोलने दीजिए। किसी ने तोड़ा नहीं, आपको भी नहीं पता, ऊपर से केवल पॉलिश किया गया था धनुष को, भीतर भीतर खोखला हो गया था। मेरे भैया जैसे टच किए टूट गया। लक्ष्मण जी कहते, छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया, हम क्यों अभिमान करें, हमने तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। परशुराम जी बोले, अपना परसु निकाले, फरसा। बोले, रे सठ, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, बालक जानकर तुझे छोड़कर रखा हूं। तू गुरु जी से पूछ अपने मेरे बारे में, केवल मुनि महात्मा मेरे क्रोध को जानते हैं। ये फरसा दिख रहा है, इसी फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 31 बार। तू बालक है इसलिए तुझे छोड़कर रखा हूं अभी तक। जैसे परशुराम जी ने बात बोली, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, क्यों? लक्ष्मण जी बोले, जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महामटबानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारी, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। ये बार बार फरसा दिखाकर हमको डरा रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास उसी प्रकार है जैसे कोई फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहे। हम डरने वालों में से नहीं है, हम कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष है। परशुराम जी बोले, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले, इम्पॉसिबल, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं लड़ोगे, क्षत्रिय हो तो? लक्ष्मण जी बोले, हमारे वंश में ब्राह्मण पर, गौ पर, संतों पर और भगवान के भक्तों पर प्रहार करना मना है, हम इनसे युद्ध नहीं करते। परशुराम जी बोले, क्यों युद्ध नहीं करते? लक्ष्मण जी बोले, मान लीजिए हम आपसे लड़े और युद्ध में हम आपको मार दिए। बोले, क्या बोले? मान लीजिए, मान लीजिए हम आपको मार दिए, तो आपको मारने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आप ब्राह्मण हैं। और यदि आपसे हम युद्ध में हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, यह मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। यदि हम जीतते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारते हैं तो कुल पर कलंक लगेगा। नुकसान केवल मेरा होने वाला है, आपका नहीं होगा, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी श्री विश्वामित्र जी से बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, ये जो तुम्हारा चेला है बहुत बड़ा कुटिल है और इसको पता नहीं इसका काल इसके सर पर मंडरा रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, सूर्य वंश में राकेश कलंक कहा, चंद्रमा की भांति कलंक लेके जन्म ले लिया है। ये बाहर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। लक्ष्मण जी के लिए परशुराम जी बोले,
तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल दिए, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम बोले, देखो फिर बोला ये। राम जी संभालते हैं, मुनिवर कहां आप भी छोटे भैया की बात में उलझ गए। बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्मण के तो दूध के दांत भी अभी नहीं उतरे हैं। परशुराम जी मन में बोले कि दूध के दांत नहीं उतरे तो इतना बोल रहा है, दांत उतरने के बाद कितना बोलेगा ये। राम जी संभालते हैं, अरे महात्मन आप शांत होइए, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है। आप दर्शन करिए ना, जाति में आप मेरे से बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, उम्र में आप मेरे से बड़े हैं, और तो और आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है, हमारी आपकी तो कोई बराबरी ही नहीं है। जैसे राम जी परशुराम जी को शांत करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर बहुत हुआ। बार बार लक्ष्मण ने कहा, मैं भी बोल रहा हूं तब से कि हमने तोड़ा नहीं है, धनुष स्पर्श करते टूट गया था, और आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो चुका है, और आप युद्ध की बात करते हैं। तो राम की भी बात सुनिए, हम डरने वालों में से नहीं हैं, रघुवंशी हैं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी नहीं डरता, युद्ध करता है। लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी जब सुने ये वाक्य राम जी के मुख से, मन में सोचने लगे, ब्राह्मणों के प्रति इतनी निष्ठा तो केवल भगवान कर सकते हैं। राम भगवान है क्या? उनको पता नहीं कि राम जी भगवान है। अब ये पता लगाने के लिए बोले, राम मेरे कंधे पर जो धनुष है ये भगवान हरि का धनुष है, इस धनुष को हाथ में लीजिए, इसको खींच करके झुकाइए और इसकी डोरी चढ़ाइए। राम रमापति कर धन लेहु, है चाहूं मिटे मोर संदेह। आप लोग धनुष देखें, धनुष देखें, उस धनुष में क्या बंधी रहती है? डोरी। लेकिन हम आपको बतावें, डोरी केवल एक साइड में बंधी रहती है, और उसके बाद डोरी धनुष में लिपटी रहती है, हमेशा नहीं बंधी रहती। जब लड़ाई का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी होता है वो अपने हिसाब से धनुष को खींच करके नीचे झुकाता है और उस पर डोरी को टाइट करता है, चढ़ाता है। परशुराम जी जानते हैं कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। यदि राम भगवान होंगे तो इस धनुष को झुकाकर इस पर प्रतंचा चढ़ा देंगे। इसलिए कहा, राम इस धनुष को लीजिए और झुकाकर प्रतंचा चढ़ाइए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, इज देता चापया पूही चढ़ी गया, देता चापया पूही चढ़ी गया। परशुराम मन विस्मय भरऊ, परशुराम मन विस्मय भरऊ। करो कहाँ मुख एक प्रशंसा, करो का मुख एक प्रशंसा। जय महेश मना मानस हंसा, जय महेश मना मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। जैसे परशुराम जी ने राम जी को धनुष दिया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा और भगवान को झुकाना भी नहीं पड़ा। राम जी के हाथ में जाते उस धनुष की डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। देत चाप आप वही चढ़ी गया। चढ़ी गया। परशुराम जी जब ये देखे तो विस्मय भाव में आ गए।
यहां पर परशुराम जी ने 9 बार राम जी की जय जयकार की, 9 बार। और जय जयकार करने के बाद कहा, प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने आप दोनों को बहुत अनुचित कह दिया है, मेरी इस अपराध को क्षमा करिएगा। क्षमा याचना करके भगवान की जय जयकार करके श्री परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। उनके जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया था, परंतु अपनी कुल परंपरा का पालन करने के लिए आप अपने घर में श्रेष्ठ जनों से ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर और गुरु जी को बिठा करके विचार करिए, वो जो करने के लिए आज्ञा करो उसका पालन करिए। आप समझ रहे हैं? विश्वामित्र जी ने यह नहीं बोला कि ये काम करिए, क्या कहा? अपने घर के बड़े लोगों से पूछ करके काम करिए। ये कथा कहती है किसी भी दूसरे के घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। दूसरे के घर में जा करके राय नहीं देना चाहिए। किसी के घर में बैठे हैं, अब फोन की घंटी बज रही तो फोन नहीं उठाना चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई रुपया तगादा करने के लिए फोन किया हो, अब बहुत गुस्से में हो, आप उठाएगा, आप ही को मंत्र सुना देगा। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, आप अपने कुल के श्रेष्ठ जनों से विचार करिए। विचार हुआ और निर्णय निकला कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर के आवे। दूत पहुंचे अयोध्या। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, भूप द्वार तिना खबर जनाई, भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। दूत मिथिला के पत्र लेकर श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं। यहां अयोध्या का कोई है? बस 4-5 लोग हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर भी लोग हैं। अयोध्या पहुंचे, पावनपुरी अयोध्या जाकर दूत सरयू जी में स्नान किए। स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। चक्रवर्ती जी ने भीतर बुलवाया। दूत जाकर बोले, ये भोजपुरी पद है, समझ में आएगा ना? अच्छा हाँ, ठीक है। हम जानबूझ के नहीं गा रहे हैं यहां पर, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अच्छा आई, अच्छा ठीक है। उधरे के लोग बैठे हैं क्या सब? अच्छा, अरे हम आपको बतावें, हम अभी अमेरिका गए थे कथा गाने के लिए। वहां एक श्रोता ने कहा, महाराज जी आपको गनवा नहीं सुनाए, राजा जी खजानवा दे दो। हम बोले, खजानवा मेरे को पहुंच गया है का? दूत पहुंचे, जाकर बोले, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, ई चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता,
राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरी, दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के, तिथिवा सरकार के। वो दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के, तिथिवा सरकार के। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, तिथिवा सरकार के। विश्वामित्र मुनि के साथ अइल लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले, लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के, तिथिवा सरकार के। वो लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के, तिथिवा सरकार के। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, तिथिवा सरकार के। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। गईले देश देश के, गईले देश देश के राजाऊ हवा हार के, तिथिवा सरकार के। गईले देश देश के राजाऊ हवा हार के, तिथिवा सरकार के। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, तिथिवा सरकार के। पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। शादी खातिर शुभ दिन, शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के, तिथिवा सरकार के। शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के, तिथिवा सरकार के। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, तिथिवा सरकार के। तिथिवा सरकार के, तिथिवा सरकार के। दूत पहुंचे अयोध्या, महाराज के दरबार के द्वार में गए। भीतर सूचना पहुंची कि मिथिला के दूत आए हैं। आपको बताऊं, श्री विश्वामित्र जी केवल बक्सर के लिए बोल करके राम लक्ष्मण को ले गए थे। बक्सर से लेकर के मिथिला चले गए। दशरथ जी को यह पता था कि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को लेकर मिथिला गए हैं। क्यों गए हैं यह नहीं मालूम था। जैसे पता चला दशरथ जी को कि मिथिला के दूत आए हैं, महाराज समझ गए कि अवश्य मेरे बच्चों के विषय में कोई संदेशा आया होगा। तुरंत महाराज ने दूतों को भीतर बुलाया। अब आप दर्शन करिए, दशरथ जी कहां बैठे होंगे?
अपने दरबार में दशरथ जी महाराज कहां बैठे होंगे? अपने राज सिंहासन पर, सबसे ऊपर चक्रवर्ती सम्राट का जो सिंहासन होगा उस पर महाराज विराजमान होंगे। दूत सामने नीचे खड़े होंगे। दूतों ने प्रणाम करी, प्रणाम तीन पाती दी। दूतों ने प्रणाम करके कहा, महाराज हम अपने महाराज की ओर से आपके लिए पत्र लेकर के आए हैं। अब नियम यह कहता है कि दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे रहते और जो मंत्री लोग हैं अथवा सेवक लोग हैं वो दूतों के हाथ से पत्र लेते और जाकर के महाराज को सुनाते अथवा महाराज को देते। यह नियम है। लेकिन आप दर्शन करिएगा, महाराज ने आज मंत्रियों को नहीं बोला, ना सेवकों को बोला, महाराज स्वयं उठ गए। मुदिता मही पर आप उठी लीन है। महाराज प्रसन्नता की अवस्था में स्वयं सिंहासन से उतर करके पत्र ले लिए। ऐसा क्यों हुआ बाबू? ऐसा क्यों हुआ? नियम तो कहता है कि महाराज बैठे रहे और दूत पत्र ला करके दे, लेकिन महाराज सब नियम को समाप्त करके स्वयं चले गए। क्यों? जहां प्रेम होता है वहां नियम समाप्त हो जाता है। जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं होता, और जहां बहुत नियम होता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। महाराज जानते हैं कि मेरे प्राण प्रियतम के विषय में इसमें सूचना होगी। महाराज अपने को रोक नहीं पाए हो। आज राजा उठ करके नहीं गया है लेने के लिए, आज एक पिता उठ करके पत्र लेने के लिए गया। महाराज वही पत्र लिए और वही खोले और खोल करके पत्र को महाराज हाथ में लेके पढ़ने लगे। और इसका प्रभाव देखिए, एक 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 पाउडर आउट है इनो। आप तो जानते हैं किस लिए प्रयोग में आता है? गैस के लिए। उसके ऐड में लिखा रहता है इनो ऑन एसिडिटी गॉन। कितने देर में? 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड में किसी की एसिडिटी गई हो तो हमको जरूर मिलिएगा एक बार। जाती है वो तो प्रचार का तरीका 6 सेकेंड में, वो तो 6 सेकेंड पहुंचे में लग जाएगा उसको भीतर। लेकिन आप दर्शन करिए, इनो भीतर जाता है तो क्या गौन होता है? एसिडिटी। दवाई भीतर गया, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ा। महाराज के लिए पत्र दवाई है। आंख के रास्ते से दवाई भीतर गया, उसका प्रभाव पड़ा शरीर पर। क्या? बारी बिलोचन बाचट पाती। महाराज पत्र पढ़ते जा रहे हैं, नेत्र से अश्रु झरझराते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलक गात आई भरी छाती। महाराज के नेत्र सजल हो गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए, हृदय भाव से भर गया हो। महाराज आनंद में डूब गए। अब दर्शन करिए, आपके सामने कोई कागज लेके पढ़े और खूब आनंद में झूमे तो आप भी बेचैन हो जाएंगे। न जाने उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि अकेले पढ़ के मजा ले रहे हैं। महाराज की इस भाव भंगिमा को देख करके सभा में जितने मंत्री थे सब व्याकुल हो गए। बार बार कहने लगे, महाराज हम भी सुनना चाहते हैं, ऐसा क्या लिखा है उस पत्र में। महाराज धैर्य धारण किए और गोस्वामी जी कहते हैं, पुनिधारि धीर पत्रिका बाचे हरसी सभा बात सुनी साचे। महाराज ने दूसरी बार फिर से उस पत्र को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? जोर से बोलिए। 2 बार। तब तक भरत जी बाहर खेल रहे थे, दौड़ कर आकर बोले, पिताजी तात कहाँ ते पाती आई। हे पिताजी, हमको पता चला है बाहर कहीं से चिट्ठी आई है, कहां से पत्र आया है। महाराज बोले, आओ आओ अभी सुनाता हूं। तीसरी बार भरत जी को बांच करके सुनाया। कितनी बार हो गया? 3 बार। एक ही पत्र 3 बार कहे पढ़े? देखिए आजकल तो पत्र पढ़ने का नियम ही समाप्त हो गया। कोई ना भेजता है ना कोई पढ़ता है, सब व्हाट्सएप पे लिख दिया जाता है।
लेकिन पहले जब पत्र आता था किसी प्रियतम का, तो लोग एक ही पत्र महीनों पढ़ते थे। आप में से कई लोग अनुभव किए होंगे, छत के ऊपर जाके पढ़ते थे, सीढ़ी के नीचे छिप के पढ़ते थे, बाथरूम में जाके पढ़ते थे, एक ही पत्र बार बार। उसी दशा में महाराज है आज। पूरी सभा गदगद है। और आपको अभी मैं कह रहा था, प्रेम होता है तो क्या समाप्त हो जाता है? नियम। महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, और जो मिथिला से आए हैं वो कौन है? दूत है। लेकिन आज दर्शन करिए, महाराज ने मिथिला के उन दूतों को, गोस्वामी जी कहते हैं, तब नृप दूत निकट बैठा रे। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज मिथिला के दूत को अपने बगल में बिठाएं। कहां बिठाएं? चक्रवर्ती सम्राट के बगल में दूत बैठेगा। आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट बनकर के नहीं बिठाए हैं, एक पिता बनकर के दूतों को अपने बगल में बिठाए हैं, बाप बनकर के बिठाए हैं। तब नृप दूत निकट बैठाए, और बिठा करके महाराज पूछते हैं, भैया कहो, ए भैया कहिए ना, मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? कुशल दो बारे। देखिए, माता पिता को हमारी उपलब्धि से उतना कुछ लेना देना नहीं रहता है, माता पिता को सदैव हमारी कुशलता से लेना देना रहता है। महाराज पूछते हैं, हे भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? है? क्या तुमनी के निज नयना निहार, क्या आप लोग हमारे बच्चों को ठीक से अपनी आंख से देखे हैं ना? हम उनके बारे में बताते हैं, उनका परिचय देते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे हम किसके बारे में पूछ रहे हैं। श्यामल गौर धरे धानु भाथा, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, उम्र बहुत कम है अभी, बया किशोर कौशिक मुनि साथा, बहुत कम उम्र है, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे गए होंगे। अब आप समझ गए हम किसके बारे में बोल रहे हैं। दोनों कुशल है ना? दूत बोले, महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए, आपके राम जब मिथिला में पहुंचे ना, तो आपके राम के मिथिला में आने से आज मिथिला का कुशल हो गया है। महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए। फिर महाराज पूछे, अच्छा ये बताइए, कहू विदेह कवन विधि जान। अच्छा ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? दूत बोले, महाराज सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता है। सूर्य जब उदित होता है तो उसकी किरणें स्वयं उसका परिचय देती हैं। आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया है। जिनके जश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। महाराज जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज एक ही क्षण में आपके राम ने धरती के समस्त राजाओं को पराजित कर दिया। दूतों के वाक्य महाराज को इतने आनंदित कर गए, महाराज तुरंत अपने गले की माला निकाल कर हीरो वाली और दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। क्या लुटा दिए? किसकी माला थी? हीरो का हार था, महाराज लुटा दिए। आपको बताऊं दूत क्या किए? उस माला को उठाए, सिर से लगाकर प्रणाम किए और ले जाकर दशरथ जी के पांव में रख दिए। बोले, महाराज हम मिथिला से आए हैं, इस घर में मेरी बेटी ब्याह करके आने वाली है, और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है। महाराज हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। दशरथ जी बोले, बेटी तो जनक जी की है, आपकी बेटी तो है नहीं। दूत बोले, महाराज आप सत्य बोल रहे हैं, जनक जी की बेटी है, परंतु जो बात आपको नहीं पता है, महाराज सीता जी ने आज तक हम लोगों को कभी नाम से नहीं पुकारा है। वो सदैव, हम भले सेवक हैं, लेकिन किशोरी जी हम लोगों को काका जी कह के पुकारती हैं।
और इस संबंध के कारण तो हमारी बेटी हो गई महाराज। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हम आपको केवल सूचना देने के लिए आए हैं। महाराज इतने गदगद हुए, आपको बताऊं उस समय अयोध्या की सभा में जनक जी महाराज की जय जयकार होने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। क्यों? अयोध्या की सभा विचार करने लगी। जिस महाराज के सेवक के ऐसे चिंतन है और विचार है, उस महाराज का कैसा चिंतन और विचार होगा, इसकी कल्पना करके जय जयकार होने लगा। अब महाराज तुरंत पत्र लेकर बताने के लिए गए। किसको बताने के लिए गए होंगे? जय भोले की आप बताइए। हाँ, गुरुदेव भगवान को। किसको बताने गए? रानियों को बताने नहीं गए। आप इस बात को जीवन भर स्मरण रखिएगा। जिस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में आनंद का क्षण आया, सबसे पहले उस व्यक्ति का स्मरण करके और उनको धन्यवाद देना चाहिए। महाराज सोचने लगे, यदि मैं राम को नहीं दिया होता तो आज मेरे जीवन में यह दिन ना आया होता, और मैं तो मना कर दिया था कि राम को नहीं दूंगा। तब गुरु जी ने बोल करके राम को दिलवाया था। इसलिए महाराज पत्र लेकर सीधे गुरु जी के पास पहुंचे। और महाराज इतने भाव में विह्वल है कि बता नहीं पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बोले, गुरुदेव हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो दूत आए हैं ना वो बहुत अच्छा बताएंगे, उनको बुलाऊं? गुरु जी ने आज्ञा दी। तो गोस्वामी जी कथा कहते हैं, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। दूत जाकर गुरु जी से सब बताएं। महाराज बार बार गुरु जी से कहते, गुरुदेव आपकी कृपा है, सब आपकी दया से हुआ गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुरा कर बोले, महाराज आज जो संदेशा मिला है यह सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। मैं जानता था कि एक क्षण आपके जीवन में आने वाला है। महाराज पूछे, आपको कैसे पता गुरुदेव? तब गुरु जी कहते हैं, जिमी सरिता सागर माहु जाए, जिमी सरिता सागर माहु जाए, यद्यपि ताहि कामना नहीं, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। महाराज, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। गुरु जी कहते, महाराज अच्छा आप लोग नदी देखे हैं ना, आपके बगल में सौंग नदी है, देहरादून में, सेलाकुई में। आगे बढ़िएगा तो गंगा जी हैं। कहो आप ही बताइए, नदी निकल करके कहां जाती है? हाँ, समुद्र में। क्या कभी किसी समुद्र ने किसी नदी को बुलाया? समुद्र ने नदी को इनविटेशन दिया था कि आओ आओ मेरे पास आओ आओ? नहीं, समुद्र ने नदियों को बुलाया नहीं है। परंतु आप दर्शन करिए, नदियां निकलती हैं। आप कितना भी बांध बना दीजिए गंगा के ऊपर, भले टिहरी बांध कितनों बड़ा विशाल बना दीजिए, गंगा हर बांधों को पार करके गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, मिल जाती है। नदी रुकने वाली नहीं है, वो बिना बुलाए समुद्र के पास चली जाती है। महाराज बोले, गुरुदेव बोले, महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़ के चली आती है, जैसे समुद्र में नदी चली जाती है।
अब यहां सुख संपत्ति आप अर्थ को ना समझिएगा। यदि आप अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है तो आपसे दुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप भले अरबपति होइए चाहे खरबपति होइए, आप यदि वर्तमान में संतुष्ट नहीं है तो आपसे गरीब दूसरा कोई नहीं है। यदि आपके पास कुछ नहीं है और यदि आप संतुष्ट हैं तो आपसे धनी संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस बात को समझिएगा। ऐश्वर्य हमको सुखी नहीं कर सकता, ऐश्वर्य हमको सुखी नहीं कर सकता। आप बिस्तर कितना भी महंगा खरीद सकते हैं लेकिन रात्रि का नींद नहीं खरीद सकते। आप नींद नहीं खरीद सकते है? लाखों के बिस्तर पर भी लोग करवट बदलते रहते हैं हो, और मजदूर सड़क पर अखबार बिछा करके खूब दिव्यता से रात्रि में सोता है। सुखी कौन है? कौन सुखी है? वर्तमान में संतुष्ट रहिए। आज ही विनय सुना रहे थे, गजधन, गोधन, बाजधन और रतन धन खान। जिसके पास हाथी हो, गऊ हो, घोड़े हो, सारे रत्न हीरे मोती जवाहरात हो, गजधन माने हाथी, गोधन, गऊ, बाजधन घोड़ा और रतन धन खान। परंतु याद रखिएगा, जब आवे संतोष धन, ये सब धन धूल समान, ये सब धूल है। हम वर्तमान में प्रसन्न हो जाएं, ये भगवान की कृपा है और यही जीवन का सबसे बड़ा धन है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके जीवन में एक क्षण नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? मैं आपको जानता हूं, मैंने आपके पूर्वजों को भी देखा है, लेकिन महाराज जैसे आप भय है ना वैसा कोई नहीं भया है। हम आपके बारे में क्या बताएंगे? महाराज एक वाक्य कहता हूं, राजन राम सरिस सूत जाके। महाराज जिसके घर में राम पुत्र बन करके अवतार लिए हैं, उस पिता से अधिक भाग्यशाली पिता इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं होगा। तो मते अधिक पुण्य बड़का के, कौन जगत में आपसे अधिक पुण्यशाली है महाराज? और मैं एक बात कहूं, आप तो हैं ही, परंतु जैसे आप हैं वैसी आपकी रानी कौशल्या जी भी है, वो भी कम नहीं है। गुरुदेव ने कहा, तुम अगुर विप्रधेनु सुर सेवी तसी पुनीत कौशल्या देवी। आपके जीवन में एक क्षण नहीं आएगा तो कहां आएगा? गुरु जी ने तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त निकाला। किसका मुहूर्त निकाला? बारात। विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला। किस दिन बारात अयोध्या से निकलेगी वो मुहूर्त निकाला और महाराज को सौंपा। महाराज अब पहुंचे रानियों के पास रनिवास में। जाकर महाराज ने पत्र पढ़ करके सुनाया। माताएं आनंद में झूमने लगी। कितनी माताएं हैं? 3। राम जी कितनी माताएं हैं नाम मालूम है? सबसे बड़ी, दूसरी और तीसरी मैया सुमित्रा। तीनों माताएं 3 अलग अलग काम में लग गईं। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी खुशी में। कैकेयी मैया बारात के चलने की तैयारी करने लगी और सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पूरने लगी, रंगोली बनाने लगी। बारात सज के तैयार हो गई राम जी की चलने के लिए। गुरुदेव भगवान को दिव्य रथ पर बिठाया है महाराज। भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हुए। पूरी प्रजा अपने वाहन पर बैठी। वाद्य बजने लगे, जय जयकार हुआ। ये बाजा जानते हैं आप लोग कौन सा है? ये केवल विवाह के समय बजाया जाता है हमारी और पूर्वांचल में। यहां का मुझे नहीं पता, देहरादून में ऐसे टेढ़ा जैसे होता है एकदम, अब मुंह में लेके फूंकते हैं उसको। आप लोग टीवी में देखे होंगे, पहले जब राजा महाराजा आते थे तो ऐसे टेढ़ा लेके बजाते थे उसको, वही है। हो गया। हमारे यहां इसको सिंहा बोलते हैं। वाद्य बजने लगे, जय जयकार हुआ। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। आप में से सीता मैया की ओर से कौन कौन है? लड़की की ओर से? अच्छा। राम जी की ओर से बाराती कौन कौन है? ना ना, ये सब चलबे ना, दोनों में हाथ उठा देंगे आप लोग। पहले डिसाइड करिए बाराती कौन कौन है। हाँ, हम लोग भी बाराती में से हैं।
तो जो बाराती है बारात के लिए तैयार हो जाए। बारात चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली है, मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। और चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञान अवध से मिथिला चली। हर नहीं विवाह तिथि ज्ञान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन। अरे जन देश हो मुस्कुरात अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हो मुस्कुरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। पहुंच गई बारात। हाँ, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में बाराती कौन कौन है? आप लोग का नहीं पूछ रहा हूं, गाने में बोल रहा हूं। कौन कौन बाराती है? हाथ में माला, बारातियों के हाथ में क्या है? हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। जितने बाराती हैं सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला। सब साधु महात्मा चले हैं। श्री राम जी की अजब बारात
अवध से मिथिला चली। बारात जहां से जाती है रास्ते के अगल बगल के लोग कहते हैं यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। केवल एक कमी है। क्या कमी है? अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं मालूम क्या किस दिन विवाह होने वाला है। अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन में बारात अयोध्या से निकलकर मिथिला पहुंची। पहले दिन रात्रि में जहां बारात रुकी है ना, तो बाराती लोग भोजन खा रहे थे, कर रहे थे। यहां मिथिला का कोई है? प्रॉपर मिथिला का? अरे वाह, तिलकौर के तरुआ मिलत है? जा मिलता है सही में? अरे क्या बात है, हमारा बहुत फेवरेट है वो तिलकौर का तरुआ, अमृत। क्या बात है। हम लोग दुबई कथा करने जाते हैं, वहां भी मिथिला का समाज है। जिस दिन सीताराम विवाह की कथा होती है उस दिन वही समाज यजमान रहता है पूरा। और उस विवाह के अगले दिन हम लोग दोपहर में जाते हैं, पूरी टीम जाती है भोजन करने। अका बढ़िया तिलकौर का तरुआ वहां भी मिलता है, दुबई में भी। अद्भुत आनंद। बाराती भोजन कर रहे हैं। पहले दिन रात को जहां बारात रुकी है आपस में बात कर रहे हैं। क्या हो? सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। अरे मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। मिथिला के लोग रसगुल्ला से बड़ा प्रेम करते हैं। मैं आपको बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करिएगा, भर पेट भोजन करने के बाद भी लोग 200-200 पीस रसगुल्ला खाते हैं। सत्य बोल रहा हूं, नहीं विश्वास हो तो पूछ लीजिएगा उन लोगों से। 200-200 पीस, 300-300 पीस। एक आदमी गया अपने बेटे के साथ भोज में, खाने के बाद 300 रसगुल्ला खाया, वापस घर जाते समय बेहोश होकर गिर गया। तो उसका बेटा उठाकर अस्पताल में लेकर गया। डॉक्टर पूछा क्या हुआ है? बेटा बोला खाने के बाद 300 रसगुल्ला खाए हैं। डॉक्टर बहुत गुस्सा आया, बहुत डांटा उसको, दिमाग खराब है, रसगुल्ला खाए हो, अब टेबलेट खाना पड़ेगा, टेबलेट। तो मालूम है क्या बोला? टेबलेट का जगह रहता तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता मैं। हम लोग तो इसी साल दुबई में थे तो भोजन करने बैठे, और वहां भोजन होता है, बाप रे बाप, इतने में तो केवल आइटम रहता है। तो हम लोग भोजन कर लिए, तो बाद में रसगुल्ला और गुलाब जामुन आया। तो एक बूढ़े बाबूजी थे, हम लोग बोले हम लोग नहीं खा पाएंगे, अब पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। बोले नहीं महाराज, कैसे मना कर दिए? अच्छा आप बताइए, कोई बस पूरा भरा हो, बस बस पूरा भरा हो, और प्रधानमंत्री आ जाए बस में चढ़ने के लिए, प्रधानमंत्री को भीतर जाने का जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए, लोग कैसे भी दब उठ जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री चढ़ गए और उसके बाद राष्ट्रपति आ गए, तो वो चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे बस में? हम लोग बोले चढ़ेंगे बाबूजी। तो बोले महाराज ये रसगुल्ला प्रधानमंत्री है, ये गुलाब जामुन प्रेसिडेंट है। बस कितना भी भरा हो, प्रधानमंत्री के आते जगह ही बन जाएगा। इतना प्रेम। अरे हमने तो देखा एक डायबिटीज के पेशेंट को रसगुल्ला पानी से धो धो के खाते हुए, मैं अपनी आंख से देखा हूं, पानी से धो धो के रसगुल्ला खा रहे थे। बोले क्या दरकार है खाने के भैया इसको, है? कहते हैं मिथिला में बहुत आइटम मिलेगा, यहां मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची श्रीधाम अयोध्या से चलकर मिथिलापुरी में। श्री जनक जी महाराज ने अद्भुत स्वागत किया है। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनुआनंद
आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। जिस समय जनक जी महाराज और श्री चक्रवर्ती जी महाराज मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि दो समुद्र आपस में मिल रहे हो। इतना दिव्य दृश्य। बारात का भव्य स्वागत करके श्री जनक जी महाराज ने बारात को जनवासे में स्थान दिया। कहां दिया? जहां बारात रुकती है उस स्थान को जनवासा कहते हैं। आजकल तो जनवासे समाप्त हो गया है। राजस्थान में एक शादी में मैं गया, बहुत तकरीबन 10 साल पहले की बात बताऊं तो, जयपुर के थोड़ा आगे, तो जहां हमको बुला ले जाया गया, लड़के वाले सब वहीं पर थे। एक बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग इधर, एक बिल्डिंग इधर, बीच में कैंपस। तो हम गए, तो बाहर जब रात्रि में निकले तो देखे कि सामने बिल्डिंग में बहुत चहल पहल है। तो हम पूछे कि ये सब लड़के वाले अभी आगे? नहीं महाराज, इस बिल्डिंग में लड़के वाले हैं, उस बिल्डिंग में लड़की वाले हैं। हमने इसका क्या मतलब? बोले दोनों यहीं पर आ गए हैं। तो हम पूछे बारात कहां से निकल के कहां जाएगी? बोले महाराज यहीं से निकलेगी, अब बिल्डिंग का एक राउंड मार के फिर यहीं आ जाएगी। अब हम बोले धन्य है ऐसा ब्याह है। लेकिन यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज ने जनवासा बनाया है दिव्य। जनवासे में बारात रुकी है। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ पिताजी से मिलने आए हैं। जैसे भीतर आए जनवासे में, श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। अब राम लक्ष्मण जी ने पिताजी को दंडवत किया है। महाराज ने उठा करके हृदय से लगाया है। मिथिला के लोगों ने जब बारात को देखा है तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, प्रथम बारात लगन ते आए, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लहै सब, ब्रह्मानंद लोग सब नई, बढ़ऊ दिवस निधि सन कहे, बढ़ऊ दिवस निधि सन कही, बढ़ऊ दिवस निधि सन कही। मिथिला के नर नारी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी अब तक आपने 12 घंटे का दिन बनाया और रात कितने घंटे की? 12 घंटे की। आप प्रार्थना स्वीकार करिए ब्रह्मा जी, आज से 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात्रि बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ऐसा क्यों? मिथिलावासी बोले प्रभु ये आनंद का क्षण जीवन से शीघ्र न बीत के चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए जिससे जीवन का ये आनंद बना रहे। आपको बताऊं, मिथिलावासी बैठकर आपस में चर्चा करते हैं। एक ने कहा कि दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं, उनके घर में राम जी ने अवतार लिया है, उनसे भाग्यशाली दूसरा कौन होगा जगत में। तो एक बूढ़े बाबा ने कहा कि हमारे जनक जी कोई कमजोर है का? यदि दशरथ जी के घर में राम जी ने अवतार लिया है तो हमारे जनक जी के घर में हमारी किशोरी जी ने अवतार लिया है, हमारे जनक जी भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तब एक तीसरे बाबा ने कहा कि देखिए दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं ये वो दोनों जाने, परंतु हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? हम लोग अपने इसी जन्म में अपने इन्हीं आंखों से श्री सीताराम जी का विवाह दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। सब अपना अपना भाग्य देख रहे हैं। रनिवास में सीता मैया की कितनी सखियां हैं? भूल गए? 8। 8 सखियां आपस में बात करती हैं। एक ने कहा पता चला सखी? दूसरी पूछी क्या? बोली कि जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। 2 बारात में भी आए हैं। एक सखी बोली तुमको क्या मालूम जो हमको मालूम है? हमने तो पता लगाया है कि जो बारात में 2 आए हैं उनमें भी एक गोरा है और एक सांवला है। तीसरी बोली हम इसके आगे का बता दें? जो सांवले वाले हैं उनका नाम है भरत और गोरे वाले का नाम है शत्रुघ्न। एक सखी बोली प्रसन्न मत हो, मैं इसके आगे का जानती हूं। अब तुम क्या जानती हो?
बोली जो बाबा जी के साथ दोनों आए थे, अब बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं, खास अपने भाई हैं, चाचा उचा के लड़का नहीं है, अपने भाई है खास। सखियां सुनी तो नाचने लगी। एक सखी बोली हम एक बात कहें, हम तो ब्रह्मा जी से भीख मांग लेंगे कि ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ चक्कर चलाइए ना कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के वापस न जाए। सखियां तुरंत ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगती हैं। पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावही ब्याही हो चारे हो आए पुरहामा सुमंगल गावही ब्याही हो चारे आए पुरहामा सुमंगल गावही ब्याही हो चारे ब्याही हो चारे ब्याही हो चारे भाई। सखियां प्रार्थना करती है ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कुछ करिए ना कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हो जाए। सखियां एक दूसरे को समझाती हैं। कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलकतना सखी सब करबा पूरा पुण्य पयो निधि भूप दो सखी सब करबा पूरा। एक दूसरे को सखियां समझाती हैं, चिंता मत करो, धैर्य रखो, शंकर जी हम लोगों की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इन चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही संपन्न होगा। अब मुहूर्त निकला। क्या निकला? मुहूर्त। जोर से बोलिए। मुहूर्त समझते हैं ना? बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा हाँ, यहां विवाह के लिए मुहूर्त देखा जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भारत के बाहर सब मुहूर्त संडे को आता है। मैंने बाहर में अमेरिका में एक पंडित जी से पूछा अभी अटलांटा में कि ये बताइए आप कोई स्पेशल पतरा लेके यहां आए हैं? पूछे क्यों महाराज? तो आप लोग सब मुहूर्त संडे को कैसे निकाल देते हैं? बोले महाराज वीकडेज में यहां किसी को टाइम नहीं होता है, वीकडेज में मुहूर्त निकालेंगे तो हमको बुलाएगा कौन, इसलिए हम सारा मुहूर्त संडे को निकालते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मॉरिशस में शादी में बैंड बाजा नहीं होता। अद्भुत बात बाबू, वहां शादी में बैंड बाजा नहीं बजता। फिर क्या बजता है? बारात में जितनी गाड़ियां गई रहती हैं, लड़की के दरवाजे के सामने जाकर सभी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और 10 मिनट तक सभी गाड़ी अपना हॉर्न बजाते हैं। वहां का बैंड बाजा है। मुहूर्त निकाला गया, 2 स्थान पर मुहूर्त निकला। जहां बारात रुकी है, बारात कहां रुकी है? जनवासे में। वहां ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के महल में उनके ज्योतिषी निकाले। दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकला। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और दिन मंगलवार का। आज कौन सा दिन है? सोमवार, मंगलवार। तो ये भी रघुनाथ जी की इच्छा है। राम जी का विवाह राम कथा में भी मंगलवार को हुआ और देहरादून में भी मंगलवार को हो रहा है। ये रचना है ठाकुर जी की। मुहूर्त पहुंचा जनवासे में, नारद जी लेकर के गए। नारद जी मुहूर्त ऐसे लेकर गए थे हाथ में। भगवान पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर ले आए हैं। भगवान बोले इसका क्या मतलब? नारद जी बोले एक आप है, हम एक दिन के लिए कहे थे हमको अपना चेहरा रेंट पर दे दीजिए, हम शादी करके चेहरा लौटा देंगे आपको। हम आपका चेहरा मांगे और आपने हमको बंदर बनाकर मेरा विवाह काट दिया था। एक आप है जिन्होंने मेरा विवाह काट दिया, मैं हूं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है हम लोगों में। पूरी सभा हंसने लगी।
लोगों ने देखा, ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला जो ब्रह्मा जी ने निकाला है। जय जयकार हुआ। विवाह का दिन आया। गोधूली बेला में भगवान अश्व पर, घोड़े पर दूल्हा स्वरूप में तैयार होकर के चढ़े हैं। और जैसे भगवान बाहर निकले न जनवासे से हो, पूरा देव समाज जय जयकार करने लगा। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। शंकर भगवान के एक मुख में कितने नेत्र होते हैं? 3। और उनके कुल कितने मुख हैं? 5। तो कुल कितना नेत्र हुआ? 15। शंकर भगवान अपने 15 नेत्र खोल करके राम जी का दर्शन कर रहे हैं। यहां जो कार्तिकेय भगवान बैठे हैं पार्वती जी की गोद में, इनके 6 मुख हैं खड़ानन, और एक मुख में 2 नेत्र। तो कुल कितने नेत्र हुए? कार्तिकेय भगवान 12 नेत्र से, इनके पिताजी 15 नेत्र से देख रहे हैं। कार्तिकेय जी कितने नेत्र से? 12। बेचारे ब्रह्मा जी डिस्टर्ब हो गए। कहां है? ब्रह्मा जी के पास कुल 4 मुख, और एक मुख में कितने आंख? 2, टोटल 8। ब्रह्मा जी देखे शंकर भगवान को, बाबूजी 15 नेत्र से, इनके लड़का 12 नेत्र से, हम ब्रह्मा होके 8 नेत्र लेके बैठे हैं। थोड़ा उदास हो गए। ब्रह्मा जी 8 नेत्र से देख रहे हैं। इंद्र अपने हजार नेत्र से भगवान के दूल्हा स्वरूप का दर्शन करते हैं। जनवासे में भगवान जनवासे से निकले, द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन समझते हैं ना? दूल्हे का द्वार पूजन हुआ। अब ये बताइए, द्वार पूजन के बाद दूल्हा आंगन में जाता है मंडप में बैठने की, वापस जनवासे में जाता है? बोलिए, जनवासे में जाता है ना? आंगन में फिर विवाह के समय जाता है, विवाह होने के समय। लेकिन राम जी द्वार पूजन के बाद जनवासे में नहीं गए। कहां गए? भीतर चले गए। जानते हैं क्यों? दूल्हा जब अपने घर से जाता है तो कई रस्म होते हैं। हल्दी लगता है, उसको चुमावन होता है। राम जी का एक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो जो कार्यक्रम राम जी का उनके घर में नहीं हुआ था, वो सब कार्यक्रम मिथिला में सखियों ने पूरा किया। भीतर ले जाकर के राम जी को सखियां भीतर ले जाकर के बिठाई है। भगवान बैठे हैं। आपको एक प्रश्न करूं, लड़की के घर में दूल्हे को देख करके सबसे अधिक प्रसन्न कौन होता है? सास। लड़की की मां, दूल्हे की सास सबसे अधिक प्रसन्न होती है। कल्पना करिए, जिस आंगन में भगवान ही दूल्हा बनकर के पहुंच जाए, वहां पर सास को कितना आनंद हुआ होगा। यहां ये भी गोस्वामी जी लिखते हैं, जो सुख भासी अमा तुमन देखी राम बर सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा से। सुने ना मैया इतने आनंद में आ गए जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सखियां भगवान का रूप देखकर गाने लगे। देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के। सखियां अनेक प्रकार से मंगल भाव प्रकट करती हैं। आपको बताऊं, विवाह के मंडप की, जैसे मंडप बना है ना, मंडप की दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था थी। एक तरफ बारातियों के लिए और एक तरफ घरातियों के लिए। जनक जी महाराज ने ऐसा स्वागत किया है बारातियों का, देवता वेश बदलकर बाराती बनकर आए हैं। देवता आपस में बात कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिस दिन से हम लोगों को बनाया है, हमने अपने जीवन में बहुत विवाह देखे, परंतु आज जीवन में पहली बार सम समधि का दर्शन हो रहा है। जनक जी और दशरथ जी में से कौन बड़ा कौन छोटा कहा नहीं जा सकता। सम समधि देखे हम आजू। चारों वेद भगवान विवाह कराने के लिए मंडप में बैठे हैं। चारों वेद भगवान ब्राह्मण बनके। सूर्य भगवान बैठे हैं ये देखने के लिए कि मेरे घर का कोई नियम छूट न जाए विवाह में। अग्नि नारायण अग्नि कुंड में प्रकट होकर बैठे आहुति लेने के लिए। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर जनक जी सुनैना जी राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान जनु चमुदिसे चले। जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सर
दामन सकल कलिमल भाजई। जैसे जनक जी राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ किए जल से, वहां जितने देवता वेश बदलकर बराती बनकर बैठे थे, सभी देवता आपस में वार्ता करने लगे। ध्यान से देखिए, जनक जी उसी पांव को धो रहे हैं जो पांव शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिसका एक बार दर्शन करने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये वही चरण है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी उसी चरण को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज इस ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता है। बोलिए जनक जी महाराज की जय। सारा देव समाज जनक जी का जय जयकार करने लगा। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। साखोचार के बाद पानी ग्रहण कन्यादान हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति करे होम विधिवत गांठ जोरी, होम नारी भावरी, होम नारी भावरी, होम नारी भावरी। पानी ग्रहण कन्यादान के बाद विधिवत गठबंधन भया। अब विधिवत गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। क्या पड़ी? भावरी। कितनी भावरी पड़ती है? 4। कितनी पड़ती है? 7 भावरी फिल्म में पड़त है बस। ये फिल्म का दिया हुआ कीड़ा है 7 भावरी। हमारे एक बड़े अद्भुत विद्वान पंडित है बिहार में, बोले महाराज एक बार मैं जयपुर गया शादी कराने। अब मैं वैदिक परंपरा के अनुसार 4 फेरे करवा दिया। अब जो दुल्हन की सहेलियां थी मेरे ऊपर बिगड़ गई। हमको किनारे ले जाकर बोली, बताइए किस फिल्म के आधार पर आपने 4 फेरा करवाया है? वो लगी फिल्म का नाम गिनाने, इस फिल्म में 7 फेरा, इसमें 7 फेरा। विवाह में 4 फेरे होते हैं। क्यों? जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, एक एक पुरुषार्थ के लिए एक फेरा लिया जाता है। भावरी पड़ी। भावरी के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया है, राम जी अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। यजमान परिवार कहां है? यजमान, आज के यजमान सब परिवार आइए पूजन के लिए। जैसे मुनियों ने राम जी को आज्ञा दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए, मेरे राम जी राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कहे न जाति विधि के, राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कहे न जाति विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलो भयमे के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलो भयमे के, बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे आसन, बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे आसन। जैसे भगवान ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, पूरी सृष्टि बोल उठी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन एक आसन पर विराजमान हो जाएं। सीता मैया जाकर के राम जी के निकट बैठ गई बगल में। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जनक जी से जाकर बोले, महाराज आपके घर में और बेटी है बची? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी बची हैं घर में। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी बची हैं, हमारे घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको, इसी मंडप में सबका विवाह हो जाएगा आज। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण जी का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से हुआ। आप बताइए विवाह का मंडप कितना बना है?
जोर से बोलिए। एक मंडप बना है विवाह का, और मंडप में कितना दुल्हा दुल्हन हो गए? 4। सखियां नाचने लगी। जो पिता एक बेटी के लिए मंडप बनाया हो, उसमें 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, कितना आनंद आएगा हो। सखियां देखकर नाचने लगी। ते ही हमारा मिथिला में मेहमान भइलन, से ही हमारा मिथिला में मेहमान भइलन। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, आज लोहा से सेकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, बढ़ के कमाल सखिया, बढ़ के कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। कुछ भोजन है? भोजन जी हमको नहीं, सरकार को। भोग लगा हुआ है बाबू। भगवान विवाह के बाद पिताजी के साथ भाइयों के साथ भोजन करने गए। सखियां लगी गरियाने। यहां देहरादून में गाली सुननी पड़ती है शादी में, यहां गाली नहीं दी जाती। फिर कौन सा ब्याह होता है? ब्याह में जब ले गाली ना पड़े तो ब्याह का आनंद नहीं है। क्या हो? सखियां लगी गरियाने। अरे छयलवा, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। आनी धरो मणि थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत। और गावत सरहज गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। राम जी की एक बहन थी, उनका नाम था शांता। सखी कहती है अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। लेकिन शांता बहन तुम्हारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। शांता जी राजकुमारी थे, उनका विवाह राजकुमार से होना चाहिए, लेकिन श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ। सखियां कहती है देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर। लेकिन लय भागे जटाधारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में, सीध सदन में, सीध सदन में, हर सीध सदन में, सीध सदन में। जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में। सियाली बलिहारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बोलिए
बोलिए दुल्हा सरकार की। इसी प्रकार विवाह के 15 दिन पहले बारात मिथिला पहुंची और विवाह के बाद भी कई दिनों तक बारात मिथिला में ही बनी रही। दशरथ जी महाराज नित्य विदाई मांगते थे और जनक जी और प्रेम आदर करके बारात रोक देते थे। तो यदि मिथिला में कई दिन तक बारात रुक सकती है तो सेलाकुई में एक रात तो रुक ही सकती है बारात। इसी दृश्य के साथ कि भगवान ससुराल में खूब आनंद कर रहे हैं, आज की बेला को हम और आप विश्राम देते हैं। आप सबको पुनः एक बार इस दिव्य श्री सीताराम विवाह महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल हम और आप अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और एक साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।